है वो स्त्री क्या कर रही जानते हो, जब बस में सफ़र कर रही है तो अपने सिर को स्कार्फ से बांधी है। ठीक है जी, स्कार्फ से क्यों बांधी है? ताकि जो डस्ट है, धूल धक्कड़ है, वो उसके केस में, उसके बाल में ना पड़े, ही है ना। तो इसीलिए वो केस को क्या कर रहा है, केस को जो है बॉक्साइड से, धूल धक्कड़ से, बॉक्साइड से केस जो है उसका गंदा ना हो, इसीलिए उसने बांधा है। और बांध करके क्या कर रहा है, बस्तर से उतर रहा है। कहाँ उतरा? कोंटा में उतरा। कब उतरा? 2012 में उतरा। और 2012 में उतरा तो फिर कोंडा में जाके लेके उसको, है ना, नरिया रहा है, कोंडा नरियाए। तो कोंडा गांव और कोंडा नार, तो कोंडा गांव मतलब क्या है, नया जिला है जो 2012 में अस्तित्व में आया। और कोंडा नार क्या है, तो कोंडा गांव का प्राचीन नाम है। तो क्या हुआ, एक जो महिला है वो क्या है, बस में बैठी है, बस में बैठी स्कार्फ बांधी है। क्यों बांधी है? ताकि उसका जो केस है वो बॉक्साइड से गंदा ना हो, सनाए मत। और जब ये बस पहुंचती है कहाँ, कोंडा में, कोंटा में पहुंचती है। कोंटा मतलब कोंडा गांव, कोंटा में पहुंचती है तो बस से उतर गई। अब बस से उतरी तो फिर क्या करती है वो, वहाँ नरिया रही है, कोंडा नार, है ना, कोंडा में नार नरिया रही 2012 में। फिर प्रमुख स्थल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, केस काल है। उसका जो केस है फिर क्या होता है आपका, इतना बड़ा है वो उसका केस, तो क्या करता है वो जल विभाजक पर्वत का कार्य करता है वो। तो केसकाल घाटी, केसकाल पर्वत क्या है, वो जल विभाजक पर्वत है। ठीक है जी। कैसा जल विभाजक, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। इसी की वजह से छत्तीसगढ़ में जो महानदी है वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर क्या होता है, उसका प्रवाह होता है, जानेगा। तो वही है यहाँ पर। इसका नामकरण क्यों पड़ा, तो केसलू नाम का एक जो लड़का था वो शेर से लड़ते लड़ते मारा गया, और मारा गया तो फिर वो मर गया, और मर गया तो फिर उसका नाम पड़ा क्या, केसलू। ठीक है जी, केसलू के नाम से पड़ा केसकाल। और यहीं पर 12 खतरनाक मोड़ स्थित है, इसको बोलते हैं 12, क्या बोलते हैं जी, 12 मोड़। कहाँ स्थित है ये, कोंडा गांव में, कांकेर में नहीं भाई, कोंडा गांव में स्थित है। है, हाँ, केसकाल घाटी, कोंडा गांव का केसकाल घाटी। 12 मोड़ यही प्रसिद्ध है, जलेबी की जैसा है। और बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं इसी को। आप कोंडा गांव पहुंच गए मतलब आप जान लो कि मैं बस्तर प्रवेश कर लिया। और स्वर्ग का प्रवेश द्वार कौन है, हाँ बताइए जी। स्वर्ग का प्रवेश द्वार कौन है, सरगुजा है, जजवा, है ना जी। स्वर्ग का प्रवेश द्वार सरगुजा तो हैगा, मैन पाठ है। और बस्तर का प्रवेश द्वार है, और तेलिन माता का मंदिर भी यहीं पर स्थित है, बस्तर का प्रवेश द्वार है। साथ ही साथ यहाँ पर फूलों की घाटी से क्या किया गया है, इसको जाना जाता है। जो केसकाल है उसको हम फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। फूल की घाटी, बहुत सारा फूल है यहाँ, मतलब एक प्रकार से जो कश्मीर में फूल के वादियाँ। देखा ये कि ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये जो गाना है ना, ये हसीन वादियों में फूलों की जो झाड़ी है उसी में बना है, बागवान में फूलों। हाँ, लता मंगेशकर, किशोर कुमार का है। तो वैसे ही कश्मीर के जैसा यहाँ पर फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ, केसकाल में। अब देखते हैं ये जो है महानदी बेसिन और बस्तर के पठार को क्या करता है, आपका अलग करता है, कौन, केसकाल घाटी। अगला आता है अडेंगा। तो अडेंगा जो है क्या है, नलवंशी शासक वराहराज, ठीक है जी, उसी का क्या है आपका स्वर्ण का सिक्का मिलने का प्रमाण मिला है अडेंगा से। अडेंगा, अडेंगा मतलब अल ठेंगा, कौन नल देता, वराहराज ला, वराहराज ला कहा था अल ठेंगा। और ठेंगा देवे तो का दी हो, तो सिक्का दी जी, का सिक्का दी, स्वर्ण का सिक्का दिस। तो अल ठेंगा कौन लगा है, वराहराज ला, वराहराज ला कहा था अल ठेंगा, तो ठेंगा देते हो तो बदला में का दिस, सिक्का दिस, सोना का सिक्का। तो तकर बाद आगे गढ़ धनौरा। तो गढ़ धनौरा का है, यहाँ लौह युगीन पसाड़ी स्तंभ मिले हैं जो प्राचीन टीला ईंट से निर्मित है, ठीक है जी। और धनौरा का नाम के पास स्थित है, इसके लिए इसका नाम पड़ा गढ़ धनौरा। कोंडा गांव क्या है, तो कोंडा गांव को, और आपको बता दूं, कोंडा गांव को छत्तीसगढ़ का शिल्प ग्राम के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोंडा गांव में जो शिल्पकार है प्रमुख जो छत्तीसगढ़ में, उसका नाम विख्यात है, क्या है, जयदेव बघेल, मानिक घड़वा, राम लाल झारा, इस हमारे रायगढ़ जिला से हैं राम लाल झारा। ये लोग धातु शिल्पकार हैं, धातुओं से गलाते हैं, गला के उसको बढ़िया आकृति दे करके बहुत सारे उसमें मूर्तियां बनाते हैं। तो ये शिल्पग्राम के नाम से हम जानते हैं इसको, कोंडा गांव को शिल्पग्राम की संज्ञा दी जाती है। धातु शिल्प में घड़वा शिल्पकला, ये दोनों आपके स्थित है। जयदेव बघेल का नाम यहीं से जुड़ा हुआ, यहीं उसकी जन्म स्थली है, नारंगी नदी के तट पर स्थित है कोंडा गांव। लास्ट में आता है यहाँ प्रदेश का क्या है, सहकारी मक्कर प्रसंस्करण केंद्र स्थित है,
मक्का प्रसंस्करण मतलब जो मक्का है, अब भाई हम लोग धान को क्या कर रहे हैं, आजकल तो थ्रेसर आ गया और वो आ गया कटर। नहीं तो पहले के ज़माने में घर में कोठार में धान को लाते थे और उसको मिसते थे, बेलन से ट्रैक्टर से मिसते थे ना। तो उसी तरह से अभी लोग क्या करेंगे, मक्का को ले जाएंगे तो मक्का का बीज को अब दाना को करना है भाई, उसका छोइया है तो उसको बीज चाहिए ना, आपको दाना को चाहिए, हमको धान का दाना चाहिए रहता है बीज। तो मिसते हैं तो हमको धान का बीज मिलता है, तो उसको क्या करेंगे, हाँ उसका बीज को, तो उसको बीज को छीलने का मशीन आता है, उसी में आप पूरा सबको डाल दोगे ना छोइया सहित, तो उसका छोइया एक तरफ निकलेगा एक तरफ बीज निकलेगा पूरा। तो वही है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण मतलब मक्के का बीज को प्राप्त करना। धान कुटाई के लिए मिल, किसान पिसाई के लिए मिल, तो उसी तरह से मक्का के दाना प्राप्त करने के लिए क्या रहेगा, आपका एक प्रसंस्करण केंद्र है, उसी को बोलते हैं सहकारी मक्का प्रसंस्करण केंद्र। ये है आपके कोंडागांव में। और इन इलाकों में आपके मोटे अनाज का क्या होता है, आपका बहुलता होता है, पैदावार होती है। यहाँ धान वान नहीं होता है भाई, ठीक। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक चाय की खेती कहाँ होती है, बहुत बढ़िया, जसपुर में होता है। जसपुर को छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं जानते हो, हैं बागान, चाय का बागान। और चाय भारत में कहाँ होता है सबसे अधिक, हाँ सिक्किम, पूर्वांचल, पूर्वी भारत में सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, उधर ही तो होता हैगा। कश्मीर में आपके पूरे वो मिलेंगे सेब, और जितने आपके अंगूर जो आते हैं ये सब। हाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वातावरण है, वातावरण के हिसाब से फसलों का पैदावार होता है जी, ठीक। अब बताओ छत्तीसगढ़ में गेहूं का पैदावार किस जिले में होता है अधिक, भारत में गेहूं की पैदावार कहाँ होती है, हाँ खावे, हाँ पंजाब में गेहूं की पैदावार अधिक होती है, वहाँ पंजाबी लोग बहुत गेहूं खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रमुख रूप से हम धान लोग पैदा करते हैं, धान को का है ना, तो उन्हीं लोग प्रमुख रूप से गेहूं सन पूछ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में मूंगफली की पैदावार सबसे अधिक कहाँ होती है, बताइए। मूंगफली कहाँ होता है भाई, मूंगफली बालोद जिले में, बालोद जिले राजनांदगांव इधर ही आपका होता है ना। ये पश्चिमी छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी छत्तीसगढ़ आपके कवर्धा में आपके गन्ना मिलेंगे, सबसे अधिक गन्ना कवर्धा, हल्का राजनांदगांव, मुंगेली तरफ भी होते हैं, मुंगेली पथरिया है ना, इधर तरफ गन्ना मिलता है, 3 ठो जिला में। टमाटर सबसे अधिक कहाँ पैदा होती है, हैं? हाँ लुड़ेंग, लुड़ेंग बोलते हैं, लुड़ेंग को टमाटर की राजधानी बोलते हैं, ठीक है भुवनेश्वर भाई, समझ गए। टमाटर की राजधानी कौन है, लुड़ेंग। तो ऐसे ही मोटा मोटा चीज़ों को इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए बताइए बलौदा बाज़ार, बलौदा बाज़ार जिला किस लिए प्रसिद्ध है, बलौदा बाज़ार में क्या मिलता है प्रमुख रूप से, खावे है ना, चूना पत्थर, सबसे अधिक चूना पत्थर, सीमेंट बनता है वहाँ, है ना, हाँ सीमेंट का हब केंद्र है वो। चलिए याद हो गया। चलिए बताइए भुवनेश्वर भाई, आप मुझे बताइए कोंडागांव के बारे में, कोंडागांव जिले का गठन कब हुआ, ठीक। इसका गठन का इतिहास क्या है बताइए, कोंडागांव का प्राचीन नाम क्या है, हाँ कोंडानार। और कोंडागांव का प्रसिद्ध स्थल क्या है, केसकाल घाटी। और 2 ठो नाम बता दीजिए, हाँ गढ़ धनौरा, अरेंगा, हाँ अरे ठेंगाला, अरेंगा मतलब ठेंगा, अरे ठेंगा कौन ला दे, बरह राज ला, तो बरह राज ला दे तो बदलम तो लगा दिस सोन के सिक्का दिस, ऐसे याद रखना है ना, अरेंगा। आप बताइए किस जिले को शिल्प ग्राम की संज्ञा दी गई है, कोंडागांव। वहाँ प्रसिद्ध शिल्प कलाकार कौन है, वो कौन सा कार्य करते हैं वो, हाँ शिल्प धातु कार्य करते हैं, गलाते हैं धातु को गला करके उसका ढलाई करते हैं, ढलाई करके उसको मूर्ति आकार देते हैं, है ना। चलिए ठीक।